हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों। भगवान जगन्नाथ की आज यात्रा निकली है। आज 7 जुलाई है और भगवान जगन्नाथ जी कैसे बने थे कृष्ण, आज हम उसी के बारे में आपके लिए कहानी लेके आए। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और निद्रा में उनके मुख में राधा जी का नाम निकला। मतलब वो नींद में थे और उसी टाइम वो राधा जी का नाम कहने लगते हैं। पटरानियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, परंतु प्रभु सबसे ज़्यादा राधा जी का स्मरण करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं। रुक्मिणी जी और अन्य रानियां जो हैं वो रोहिणी मतलब राधा रानी व श्री कृष्ण के प्रेम और ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना करती हैं। माता ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन यह भी कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को इसकी भनक जो है नहीं लगनी चाहिए। तय हुआ सभी रानियों को कि रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी और वहाँ कोई भी नहीं आएगा। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया। अब सुभद्रा जी को आदेश दिया गया कि स्वयं श्री कृष्ण या फिर बलराम भी आए तो उन्हें अंदर नहीं आने देना है। माता ने कथा सुनानी प्रारंभ की। सुभद्रा द्वार पर तैनात थीं। थोड़ी देर में ही कृष्ण व बलराम वहां पर आ पहुंचे। सुभद्रा ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ कि आखिर सुभद्रा जी उन्हें अंदर जाने के लिए क्यों रोक रही हैं। वह बाहर से ही सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की बात को वर्णित मतलब सुनने लगे। ब्रज लीलाओं का आनंद उठाने लगे। सुन करके बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण व बलराम व सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्वितीय प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव से उनके पैर हाथ सिकुड़ने लगे जैसे कि बाल्यकाल में थे। तीनों राधा की कथा में वे भाव विभोर हो गए कि मूर्ति के समान जड़ के मतलब जैसे प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। दर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देव मुनि नारद आ पहुँचे। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और निहारते रहे। कुछ समय बाद जब तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। फिर कलियुग के समय में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग के आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालव राज इंद्रदुम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। राजा इंद्रदुम्न श्रेष्ठ प्रजापालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा खुशी और संतुष्ट थी उनके राज्य में। राजा के मन की इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें स्मरण रखे। देवयोग में इंद्रदुम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह ऐसा मंदिर निर्माण कराएं जैसे दुनिया में कहीं और न हो। इंद्रदुम्न विचारने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करें। राजा के मन में यही इच्छा और चिंता चलने लगी। एक रात इसी गंभीर चिंता में वे सोए हुए थे। नींद में राजा के सपने में देखा कि एक देववाणी सुनाई पड़ती है। इंद्रदुम्न ने सुना, राजा तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो, मूर्ति या विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं ही राह दिखाई देगी। राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों के सामने ये बात बताई। राजपुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वीय समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय किया गया और फिर उसी का श्रीगणेश शुरू हुआ। राजा इंद्रदुम्न जो है वो मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई। सभी उसमें योगदान देने पहुंचे। दिन रात मंदिर के निर्माण में वे जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हो गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया था, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस थी। राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंता में बैठे राजा की आंखों में अश्रु निकल आए। राजा ने भगवान से विनती की कि प्रभु, आपके किस
स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं। इसकी चिंता मैं व्यग्र हूँ। मार्ग दिखाइए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का अब समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों में अश्रु झर रहे थे और वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे, प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैं झूठ मूठ में स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम कराया। हे प्रभु, मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए और उसी रात को राजा को फिर से एक स्वप्न आया। अब राजा को एक देववाणी सुनाई दी। राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का एक विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेगा। इंद्रद्युम्न ने स्वप्न की बात पुनः पुरोहितों और मंत्रियों को बताई। सभी यह निश्चय कर पहुँचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम प्रारंभ करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रद्युम्न के 4 विद्वान पंडितों को सौंप दिया। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान चारों दिशाओं में निकले। उन चारों में से एक विद्वान थे विद्यापति। वह चारों में से सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत से अलौकिक घटनाएं हुई। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ के चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वह भयानक जंगल था। विद्यापति भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखाने लगी। प्रभु का नाम लेते ही वह वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि का सुर गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहाँ मृदांद, वंशी और करतल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते विद्यापति आगे चले। वह जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी जहां वहां भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। सफर के कारण थके थे पर संगीत के थकान मिट गई थी और उन्हें नींद आने लगी थी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ता आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबराए और बेहोश होकर गिर गए। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था, तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा, बाघा। उस आवाज़ को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ लौट गया। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा जैसे बिल्ली पुचकार कर सुनकर खेलने लगती हो। युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और बाघ स्नेह से लौटने लगा। वह स्त्री वहाँ मौजूद स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वासु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपने सेविकाओं को अचेत विद्यापति को देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौटी। उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब देखकर आश्चर्यचकित थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा, आप कौन हैं और भयानक जानवरों में से भरे इस वन में आप कैसे पहुँचे? आपके आने का प्रयोजन बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन में बाघ का भय पूरी तरह से नहीं गया था। ललिता ने यह बात भाप ली और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि विप्रवर, आप मेरे साथ चलें। जब आप स्वस्थ हो तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिया। विद्यापति भीलों के राजा विश्वासु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वासु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। विश्वासु ने अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन तक वहां अतिथि बनकर रुके। वह भीलों को धर्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वासु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने भी भाप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी उनको प्रेम करने लगी है, किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता ने उनकी खूब सेवा की। इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वासु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिन दोनों ने सुखमय बिताए। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो था,
पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह आए थे वह तो अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सताती रही। इस बीच विद्यापति को एक विशेष बात का पता चला। विश्वासु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चला जाता था और सूर्योदय के बाद ही लौटता था। कितनी भी विकट स्थिति हो, उसका यह नियम कभी नहीं टूटता था। विश्वासु ने के इस व्रत पर विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उसके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई कि आखिर विश्वासु जाता कहाँ है। एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस संबंध में पूछा। ललिता यह सुनकर सहम गई। विद्यापति ने ललिता से उसके पिता के द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय के पूर्व लौटकर आने का रहस्य पूछा। विश्वासु का नियम किसी हाल में नहीं टूटता था, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो। ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा था वह उसके वश की गोपनीय वंश की गोपनीय परंपरा थी, इसलिए वह उसको खोलना भी संभव नहीं था। ललिता ने कहा, स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता है, परंतु आज मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हम सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्बाध चलती चाहिए। इसी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, यह संभव नहीं है। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है। यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। वह तरह तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगा। आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि वह आपको देवता के दर्शन करा दें। ललिता ने पिता से सारी बात कही। वह क्रोधित हो उठे। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, उसके बाद देवता की पूजा का दायित्व तो मेरा होगा, इसलिए मेरे पति का अधिकार बनता है, क्योंकि आगे उसे ही पूजा करना होगा। विश्वासु इस तर्क के आगे झुक गए। वह बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया तो विश्वासु देवता के दर्शन कराने को राजी हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वासु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख लिया था, जिससे रास्ते में गिराते हुए गए। गुफा के पास पहुंचकर विश्वासु रुके और गुफा के पास पहुंच गए। विश्वासु ने विद्यापति की आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक रहा था। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद जैसे विद्यापति जान ही नहीं चाहते थे, पर विश्वासु ने लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा तो विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताना भी उनके उचित नहीं समझा। वह टाल गए। वह तो जानकारी हो ही चुकी थी कि विश्वासु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति को आभास हो गया था कि महाराज के स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनाई थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगा कि किस तरह से इसी मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचना होगा। वह एक तरफ तो गुफा में मूर्ति को ले जाने की सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भीलराज और पत्नी के साथ विश्वासघात के विचार में भी मन व्यथित हो जाता था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार आया कि यदि विश्वासु ने सचमुच उस पर विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाता, इसलिए उसके साथ विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता। उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, वे उसे लेकर परेशान होंगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई तो विद्यापति ने यह कहकर समझा लिया कि वह शीघ्र ही लौटेगा तो उसे ले जाएगा। ललिता मान गई। विश्वासु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तक सरसों के दाने पौधे निकल आए होंगे। उसको देखता विद्यापति गुफा तक पहुंच गया। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वह राजधानी पहुंच गया और सीधा राजा के पास गया। उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। उसके राजा को बताया कि उसने कल एक सपना देखा कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आएगा।
जाएगा वह कुंदे को नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना। जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का अंश है। दोनों अस्वस्थ थे कि उनकी तलाश पूरी हो गई। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी की हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे, तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें खुशी ही होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचा। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आया हुआ था। तब सभी उसे देखकर प्रसन्न हुए। कई नावों पर बैठकर राजा ने सेवक उस कुंदे को खींचने लगे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा टस से मस नहीं हुआ और लोग भेजे गए, लेकिन सैकड़ों लोग नावों का प्रयोग करके भी कुंदे को हिला नहीं पा रहे थे। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को हिला नहीं सके। लेकिन सभी मिल करके भी कुंदे को कोई हिला नहीं सका था। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले ले जाकर कहा कि समस्या का कारण जान गया है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कही चल की बात कही। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की प्रेरणा से समझ में आने लगा था कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी से बाहर आया है वह हिलडुल क्यों नहीं रहा है। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो उसकी अब तक जो पूजा करता था उससे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ सकेगा। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्वासु से मिलने पहुँचे। राजा ने पर्वत की चोटी में जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। उधर विश्वासु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए चले। वहाँ प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो वह समझ गए कि उनके दामाद ने ही यह छल किया है। विश्वासु लौटे और ललिता को सारी बात सुना दी। विश्वासु पीड़ा से भरा घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से दुखी थी और स्वयं को इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी छुआ नहीं। अगली सुबह विश्वासु उठे और सदा ही तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ निकले। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहाँ नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे चले जाते थे। विश्वासु ने पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चले। विश्वासु गुफा के भीतर पहुँचे जहाँ भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे, फिर उस ऊंची चट्टान पर गिर गए और बिलख बिलख कर रोने लगे। उनके पीछे प्रजा भी रोने लगी। एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उनके महाराज और उनके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर आते देखा गया है। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वासु राजा के स्वागत में गुफा के बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में अश्रु थे। राजा इंद्रद्युम्न ने विश्वासु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं है, मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया है। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वासु ने राजा को आदेश दिया। राजा ने उस विश्वासु को शुरू से अंत तक पूरी बात बताकर कहा कि आखिर क्यों यह सब करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और श्री जगन्नाथपुरी के सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कह सुनाई। राजा ने विश्वासु से प्रार्थना की कि भीलराज सरदार विश्वासु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिलें, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी से मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह हिलेगा। विश्वासी राजी हो गए। राजा सा परिवार विश्वासु को लेकर सागर तट पहुँचे। विश्वासु ने कुंदे को छुआ और छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे आ गया। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को राजा ने बुलाकर मंत्रणा की कि आखिर इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुरू किया जाएगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि वे पत्थर की मूर्ति बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें ज्ञात नहीं है। एक नए विघ्न पैदा होने से राजा फिर चिंतित हो गया।
दिया। उसी समय वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया। उसने राजा से कहा, इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस देव योग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना मिली तो लेकिन समस्या वही थी कि मूर्ति कौन बनाएगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को करूँगा और मूर्ति बनाऊँगा, यह मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए और उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पकार ने कहा, मैं भगवान की मूर्ति के निर्माण का काम एकांत में करूँगा। मैं यह काम बंद कमरे में करूँगा। कार्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं दरवाज़ा खोलकर बाहर आऊँगा। इस बीच मुझे कोई नहीं बुलाएगा। राजा सहमत हो गए, लेकिन उन्हें चिंता हुई। बोले, यदि कोई आपके पास नहीं आएगा तो आपकी हालत में अपने खाने पीने की व्यवस्था कैसे करोगे? शिल्पकार ने कहा, जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं होता है मैं खाता पीता नहीं हूँ। राजा मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पकार ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। भीतर से आवाज़ें आती थी। महारानी गुड़ीचा देवी दरवाजे के में कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़ों के चलने की आवाज़ सुना करती थी। महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। 15 दिन बीत गए थे कि उन्हें दरवाजे से आवाज़ सुनानी बंद हो गई। तब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज़ ना पड़ी तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध आदमी था, खाता पीता था नहीं, क्या पता कुछ अनिष्ट हो गया हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया और भीतर झांक कर देखा। महारानी गुड़ीचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया था। मूर्तिकार अभी मूर्तियाँ बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गया। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। इस कारण आज भी यह मूर्ति वैसी ही है। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं विश्वासु संभवतः वह जरा बहलिया का वंशज था, जिसने अनजाने में भगवान कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वासु शायद भगवान श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। वे अवशेष मूर्तियों में छिपाकर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार भी यहाँ अब तक पूजा करता रहा है। तो ये है जगन्नाथ जी के अधूरे विग्रह की कहानी और क्यों बना जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का मंदिर। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बोलो जय श्री कृष्ण।